नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल टेकराम न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपने चैनल पर बना चुका हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी के जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट होता है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो प्रथम मतदान अधिकारी है उनको कौन कौन से कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है उन सभी बातों को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथियों, इससे पहले ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। अंतिम रूप से आप चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग के नियमों का ही पालन करें और निर्देशों को सही माने। ये जो मेरे द्वारा वीडियो इस चैनल पर डाली जा रही है केवल आपकी सहायता के लिए बनाई गई है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है उसके जो कर्तव्य होते हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी जो कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। निर्वाचक नामावली जो कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी, उसका प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है। प्रथम जो मतदान अधिकारी पीओ फर्स्ट होता है वही निर्वाचन जो मतदाता होता है उसकी पहचान करता है। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाई तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है। साथियों, जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो मतदाता की पहचान करने के साथ साथ यह भी उसको देखना होगा कि जो मतदाता है वह पहले वोट तो नहीं डाल गया, यानी कि उसकी जो उंगली है बाई तर्जनी उस पर कोई स्याही का निशान तो पहले से ही मौजूद नहीं है। इस बात की भी पुष्टि प्रथम मतदान अधिकारी को करनी होगी। उसके बाद हम बात करें तो साथियों, निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। यानी कि जो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करनी है वह निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट के माध्यम से ही पीओ1 को करनी होगी। इस तरीके से जो पीओ1 है वह प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। यानी कि जो वोटर स्लिप होती है जो बीएलओ के द्वारा मतदाता को दी जाती है उससे केवल मतदाता की क्रम संख्या ही आपको जांच करनी है, क्योंकि इस पर्ची में मतदाता का कोई फोटो नहीं होता है। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं है। यानी कि जो वोटर स्लिप है वह केवल आपकी सहायता के लिए है। आप उसमें मतदाता की केवल क्रम संख्या जान सकते हैं। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। साथ में किसी फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा, जैसा कि प्रपत्र 464 और 26/2/2023 में दर्शाया गया है। मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों को पता लगाने में सहायता मात्र करती है। यानी कि जो मतदाता सूचना पर्ची है वह केवल आपकी सहायता के लिए ही है। मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो। मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डालें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की जो रद्दी होती है उसको आपको कचरा पात्र में नहीं डालना है। साथियों, प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची को लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। यानी कि जो पर्ची में जो क्रम संख्या दे रखी है उसको जोर से पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। यानी कि जो प्रथम मतदान अधिकारी है उसको ही मतदाता की पहचान करनी होगी। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। यानी कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास तक ही मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते हैं। अगर एक बार प्रथम मतदान अधिकारी ने मतदाता की पहचान को सुनिश्चित कर दिया तो उसके बाद पोलिंग एजेंट उसकी पहचान को चुनौती नहीं दे सकते। जैसा कि यहाँ दे रखा है कि प्रथम मतदान अधिकारी पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।
यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी की पहचान सुनिश्चित करने के बाद उसकी पहचान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसके बाद हम बात करें जो प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटोयुक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा। यानी कि जो महिला मतदाता के नाम के आगे उस मतदाता सूची क्रमांक पर गोल राउंड भी बनाएगा। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो मार्क भी करेगा। इसका अर्थ है कि जो महिला मतदाता है उसके नाम के कॉलम पर तिरछी लाइन, जो महिला मतदाता है उसके सूची क्रमांक पर गोल घेरा बनाएगा। और अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो स्टार मार्क उसको उसके मतदाता सूची क्रमांक पर करना होगा। यह जो महिला मतदाता, पुरुष मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता है, इनको आप पहले ही पता लगा सकते हैं। आपकी निर्वाचक नामावली में इनकी संख्या आगे के पेज पर दी गई होती है। जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा। यानी कि जो मतदाता एपिक कार्ड, वोटर ID लेकर आते हैं उनके नाम के आगे ई अंकित करना होगा। और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर अगर पहचान की गई है तो उनके नाम के आगे डी अंकित किया जाएगा। साथियों, इसका अर्थ है कि अगर कोई मतदाता एपिक कार्ड यानी कि वोटर ID लेकर आता है तो उसके नाम के आगे ई, अन्य के नाम के आगे डी अंकित करना होगा। निवेदित मतपत्र अल्पायु, अंधे, विकलांग, ASD प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। साथियों, इन सभी वोटों पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। साथियों, यानी कि जो वोटर लिस्ट है, निर्वाचक नामावली है, उसमें कोई त्रुटि हो गई है और मतदाता की पहचान नहीं हो पा रही, लेकिन अन्य किसी कारण से अगर पहचान हो जाती है तो आपको उसको वोट डलवाना होगा। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको निर्वाचक नामावली में किस तरीके से ध्यान रखना है। साथियों, आपको सभी जो मतदाता है उनके नाम के आगे तिरछी ऐसी इस तरीके से लाइन खींचनी होगी। जो महिला मतदाता है उनके जो क्रमांक है उस पर गोला आपको बनाना होगा। और कोई अगर एपिक कार्ड लेके आता है तो आपको ये अंकित करना है, एपिक कार्ड यानी कि वोटर ID। अन्य अगर कोई मतदाता जैसे कि कोई अन्य पहचान पत्र लाता है, आधार कार्ड या कोई, तो उसके नाम के आगे आपको डी अंकित करना होगा। अगर कोई मतदाता क्या कॉलम में डिलीटेड है तो उसको आपको वोट नहीं देना है। इस तरीके से आपको इस निर्वाचक नामावली में ध्यान रखना होगा। साथियों, आपको सभी जो महिला मतदाता है उनके नाम के आगे गोला, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके नाम के आगे आपको स्टार का चिन्ह लगाना है, लेकिन जो पुरुष मतदाता है उसके सामने कोई भी चिन्ह आपको नहीं लगाना है। साथियों, इस तरीके से जो प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य और जो कार्य हैं मैंने आपको बता दिए हैं। साथियों, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है, अगर कोई पीठासीन अधिकारी जो PRO हम बोलते हैं, अगर अनुपस्थित है या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ है तो जो प्रथम मतदान अधिकारी है उसको ही पीठासीन अधिकारी के कार्य करने होंगे। यानी कि उसकी अनुपस्थिति में जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो पीठासीन अधिकारी ही कार्य करेगा। साथियों, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।